नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर अमन और फिर से आ गए हमारे पास श्री अभिषेक विधानी जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज, और आप सबको बताएंगे आई ट्रांसप्लांट या कॉर्निया डोनेशन के बारे में, बेसिकली कि कैसे हम किसी व्यक्ति जो देख नहीं सकता है उसकी लाइफ को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सिर्फ एक छोटी सी चीज अपनी बॉडी से डोनेट करके। किंतु इससे पहले कि हम इसके डेप्थ में जाएं, अभिषेक भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप काम कर रहे हैं। अभिषेक भाई के बारे में जैसे मैंने आपको थैंक यू पहले ही यार। बताया था कि ये हैंड्स एनजीओ ग्रुप है, मतलब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। उसके संरक्षक भी हैं, को फाउंडर भी हैं, और ब्लड डोनेशन, आई अपना कॉर्निया डोनेशन के लिए बहुत ज्यादा इन्होंने मेहनत की है, और काफी ज्यादा मतलब लोग अब इसके बारे में जानने लगे हैं, एटलीस्ट हमारे एरियाज में। मैं वही पूछना चाहूंगा दोस्त कि सबसे पहली बात कि आपको ये कैसे आइडिया आया कि भाई कॉर्निया जो है किसी का हम मतलब डोनेट करा सकते हैं, कैसे आपको इसके बारे में पता चला और कैसे आपने इसको मतलब आगे बढ़ाने का प्रयास किया? जी थैंक यू अमन जी। एक्चुअल मैंने ये मैंने पहले जबलपुर में एक टीम थी उनके, उनसे मैं मोटिवेट हुआ ये देख के कि वो पहले ये काम कर रहे थे। तो मैंने बोला अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते अपने बिलासपुर में। तो फिर हमने बड़ा पता किया कि कहाँ होता है आई बैंक, कहाँ है ऑफिशियली, कैसे आई डोनेशन होता है। तो हमें पता चला कि बिलासपुर सिम्स में होता है। फिर हम सिम्स में डॉक्टर्स से मिले वहां पे और सारी डिटेल्स ली कैसे कब हो सकता है। फिर हमने इसके बारे में लोगों से चर्चा करना चालू की, फिर लोगों को मोटिवेट करना चालू किया। तो पहला आई डोनेशन हमारे कैंपेन स्टार्ट होने के 6 महीने बाद पहला आई डोनेशन आया हमारे पास। इतने दिन लग गए पहला आई डोनेशन कलेक्ट करने में। बट जैसे ही पहला आई डोनेशन हुआ और उसके बाद लोग अवेयर हुए, और लोग अवेयर होने के बाद जब हमने मीडिया में भी इसको बहुत पॉजिटिव वे से रखा और लोगों को भी इसके बारे में बहुत पॉजिटिव वे से समझाया, तो लोग अवेयर होना चालू हुए। शुरू में हाँ कुछ चैलेंजेस जरूर थे कि एक बहुत सैड एनवायरनमेंट में आप जाते हो किसी के घर, किसी ने अपना खोया और उस समय आप उनको बोलते हो कि आप अपनों की आई डोनेशन कर लो। तो काफी लोग उस समय गुस्सा हुए थे, नाराज हुए थे कि हमारे घर में ये हो गया और आप आइस लेने आ गए हैं। और ये सब चीजें, बहुत सारे अंधविश्वास थे, बहुत सारे मिथ थे। तो धीरे धीरे वो सब दूर होते गए। और काफी सारे चैलेंजेस ये भी थे कि लोगों को था कि अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे एंड ऑल दैट। और मतलब बहुत सारे मिथ थे उसको, बहुत बड़े चैलेंजेस थे। पर बट अगेन कि अच्छे काम का फल भी अच्छा ही होता है, तो लोगों ने समझा उस चीज को। अब ऑलमोस्ट अभी हमारी संस्था ने 300 से ऊपर नेत्रदान करवा चुके हैं। जी, बिलासपुर में काफी बड़ी बात बोलूंगा मैं इसे, क्योंकि मतलब जिस हिसाब से हमारा शहर अभी बढ़ रहा है उस हिसाब से 300 काफी अच्छे नंबर्स हैं दोस्त। तो मैं वही आपसे जी जानना जी चाहूंगा, क्या होता है मतलब आई डोनेशन बेसिकली? क्या किसी का आंख निकाल के हम ले जाते हैं कि क्या क्या करते क्या है हम, तो जरा बताइए प्लीज। जी जी अमन भैया, इसमें ना कुछ भी नहीं होता है। अपनी जो काली पुतली होती है, कॉर्निया जिसको अपन बोलते हैं, ब्लैक वाला पार्ट आंखों के बीच में होता है ना, सिर्फ वो पुतली निकाली जाती है। और वो ना इतने बारीकी से निकाली जाती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। कई लोगों का मिथ क्या था, शुरू में हमें ये बहुत सारे चैलेंज, बट बाद में हमने ये सब क्लियर किया। सिर्फ आपकी कॉर्निया निकालते हैं वो पिन लगा के, और काली सी पुतली निकालते हैं, वापस कॉटन लगे और वापस पलके बंद कर देते हैं ना। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आई डोनेशन हुआ, और किसी प्रकार का कोई ब्लड नहीं बहता उसमें, और कुछ भी उसका साइड इफेक्ट नहीं है। और उल्टा बहुत बड़ा इसका दान ये है कि बिलासपुर में जैसे जब हमने स्टार्ट किया था, 54 लोग थे जिनको आंखों की जरूरत थी, मतलब जिनका आइस ट्रांसप्लांट हो सकता था, बट कोई नेत्रदान करने वाला नहीं था। आप करोड़ों रुपए भी खर्चा कर दोगे तो वो चीज बना नहीं सकते आप सिवाय दान के। उसका एकमात्र विकल्प है नेत्रदान। तो हमने कई लोगों को समय समय पे ऐसे लाया जो पहले नहीं देख सकते थे, अब वो देख सकते हैं। हमने बीच में मंचों में उनको प्रेजेंट किया है लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ा, लोग फिर उसको देख के जागरूक हुए। अब निरंतर पता नहीं कितने सैकड़ों लोग हैं जिनको आंखें लग चुकी है, अब वो देख सक रहे हैं। और अभी भी कई सैकड़ों लोग हैं जिनको आंखें लगना बाकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ब्लाइंडनेस को एकदम मतलब नकारा ऐसा जो एटीट्यूड है हमारा उसके लिए कि ये तो अंधा है, इसका तो काम ही नहीं हो सकता। अंधापन भी ये अभिशाप मानते हैं।
जी, बहुत बहुत सारे कारण से हो सकता है, बट अगर कहीं ना कहीं हम कॉर्निया किसी की ट्रांसप्लांट करें और वो बंदा देख सके, तो मतलब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आप किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और वो भी मतलब ऐसा व्यक्ति जो अब नहीं रहा हमारे बीच में, वो अपना कुछ मतलब, ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गन्स डोनेशन की बात आती है, हमारा देश बहुत पीछे है इसमें। बट जो दो चीजें जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ब्लड पे भी और खास करके कॉर्निया पे भी, तो मतलब कॉर्निया ऐसा है कि आप दे सकते हैं ना, इसमें आपको ब्लीडिंग होनी है। और जैसा लोगों का मिसकंसेप्शन है ना कि भाई हमारा आंख जो है उठा के ले जाएगा, तो आंख उठा के ले जाएगा तो हम नेक्स्ट जन्म में जो है अंधे पैदा होंगे, दिखेगा नहीं, एंड ऑल एंड ऑल। मुझे लगता है इस सब से हमें ऊपर आने की अब आवश्यकता है, जैसे आप लोग भी मतलब लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। सो आपको क्या लगता है कितने देर बाद, या मतलब कैसे कोई बंदा कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए, जैसे अज्यूम करिए मैं हूं, मुझे आई डोनेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? पहली चीज तो लोगों को ये नहीं पता होती। और फिर क्या है, जब उन्हें पता लगता है कि भाई अब मुझे डोनेट करना भी है, किसको अप्रोच करें, कैसे अप्रोच करें, और वो जो कॉर्निया डोनेट कर रहा है वो काम आएगा भी कि नहीं? ये सब बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं लोग। तो सबसे पहले वही डिसाइड करते हैं बॉस कि कैसे, अगर कोई डोनेट करना चाहता है किसे कांटेक्ट करना चाहिए, इन एक जनरल में, कि ठीक है बिलासपुर में तो आपके पास आ जाएंगे वो, बट एक जनरल कैसे किसको अप्रोच करना चाहिए? देखिए अमन भाई, बेसिकली जैसे हमारे बिलासपुर में सिम्स में है नेत्र बैंक। नेत्र बैंक अभी एकमात्र अपने पूरे बिलासपुर संभाग में सिम्स में है। तो मेरे ख्याल से बाकी जो भी जगह रहती है ना, वहाँ के जिला अस्पताल या इस टाइप के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं ना, वहाँ पे उनको कांटेक्ट करना चाहिए। आजकल तो बड़ी इजी है, गूगल से मिसाल तौर रायपुर में अगर किसी को नेत्रदान करना है, किसी का स्वर्गवास हो गया, तो उनके परिवार वाले सिर्फ गूगल से वहाँ का जो जिला अस्पताल या जो नोडल अधिकारी है नेत्र बैंक का या जो भी, उनका नंबर ले, हेल्पलाइन नंबर, तो वहां से उन्होंने पूछ सकते हैं। और हर एक शहर में एक कंट्रोल रूम होता है, तो कंट्रोल रूम से भी मेरे ख्याल से इसकी जानकारी निकल जानी चाहिए हर शहर की। और रही बात कितनी देर में करना चाहिए, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, तो आफ्टर डेथ 4 से 6 घंटे के अंदर आई डोनेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब जिस व्यक्ति से हम ये कॉर्निया ले रहे हैं, 4 से 6 घंटे के भीतर भीतर यूजुअली उनका कॉर्निया जो है, जो भी कलेक्ट करने आना है वो कलेक्ट करके ले जाए, ये कह रहे हैं? हाँ, और दूसरा, उनकी आंखें जितना हो सके नम रखनी चाहिए। आइदर या तो डेड बॉडी को एसी वाली जगह में रखें, आइदर फ्रीजर में रखें, वो दोनों सुविधा नहीं है तो एक गीली कॉटन को थोड़ा सा गीला करके दोनों आंखों में रख दें। तो कॉटन को गीला करके दोनों आंखों में रख दें, बस यही है मेथड। बहुत वो नहीं है। बाकी अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है किसी की तो सब होगा, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और लोगों को पूरी आप जीवन बदल सकते हैं उनका। तो अब जैसे अज्यूम करिए, जैसे कोई ब्लाइंड है जिसे कॉर्निया इम्प्लांटेशन की जरूरत है, उसको फिर हम कैसे अप्रोच करते होंगे कि मतलब ठीक है अब जैसे हमें कॉर्निया मिल गया, तो कितने समय बाद ये सर्जरी हो सकती है, और आगे इसका कैसे हम लेके जा सकते हैं? वो जो है ना, वो अप्रोच करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नेत्र विभाग में कि हमें नेत्रदान की जरूरत है, तो वो डॉक्टर चेक करेंगे कि हर एक ब्लाइंड ठीक नहीं हो सकता। तो क्योंकि किसी की अगर रेटिना ही खराब हो गई तो कॉर्निया रिप्लेस करने से कुछ नहीं होगा उसका, पर जिसकी कॉर्निया रिप्लेस हो सकती है, तो डॉक्टर्स ऐसे लोगों की लिस्ट बनाते हैं और रेंडमली उनको देते हैं, क्योंकि जो रिसीवर है वो तो शॉर्ट नोटिस में एक दिन के अंदर आ जाएगा। डोनर का ही वेट होता है बेसिकली। अगर वो रिसीवर आ जाता है, रिसीव हो जाता है, तो डोनर को इन्फॉर्म करते हैं, उसकी लाइफ जो लिक्विड में रखते हैं, 2 से 3 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट करना होता है, और डॉक्टर्स ऐसा भली बाती कर भी लेते हैं। जी जी। सो अभिषेक भाई, क्या आपका टेक होम मैसेज रहेगा आई ट्रांसप्लांट, मतलब आई डोनेशन के लिए, बेसिकली अगर हम बात करें तो? जी, बस मैं इसी में आगे बढ़ाना चाहूंगा, ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहूंगा, कि बस 2 चुटकी राख या 2 अंधों को आंख। अगर आपकी बॉडी जलती है तो सिर्फ वो जो 2 कॉर्नियास की राख बनेगी, वो 2 चुटकी भी नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी कॉर्निया जाएगी तो 2 लोगों का पूरा जीवन बदल सकते हो। जी बिल्कुल। और जिसको आंख लगेगी सिर्फ उसी का जीवन नहीं बदलेगा, पूरे उसके परिवार का जीवन बदल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल दोस्त। तो ये तो देखिए दोस्तों, जैसा अभिषेक भाई कह रहे हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम सब यही कहते हैं कि जो यंग जनरेशन आ रही है, ठीक है आप मतलब जैसा भी लाइफ को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, अगर हम वेस्टर्नाइज कर रहे हैं अपने आप को इतना, तो वेस्टर्न कल्चर्स की अच्छी चीजें भी हमें लेना चाहिए। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर्स में, जैसे अब मैं फिलहाल यूके में हूँ, यहाँ पे तो मैंडेटरी है कि आपको
ऑर्गन डोनेशन करना ही है, ठीक है। खास करके इंग्लैंड ने तो अभी ऑप्शनल कर दिया, बट स्कॉटलैंड वेल्स तो देश है, इसमें जो भी व्यक्ति जिसका डेथ होता है उसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट हार्वेस्टेशन करते ही करते हैं। मतलब किसी का डेथ हुआ तो उसके लंग्स, उसकी किडनीज, उसका लिवर, उसका हार्ट, उसकी हड्डियां, उसका कॉर्निया, इवन की मांसपेशियां, सॉफ्ट टिश्यूज तक ये हार्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पे लोग उसके लिए बहुत अप्रोचेबल है कि मतलब कोई ऐसा मना नहीं करेगा। तो वही कह रहा हूँ दोस्तों, हमारा देश भी इस राह में बढ़ना चाहिए आगे, बट फिलहाल जैसा हमने कहा कि एटलीस्ट आंखों से तो स्टार्ट करें। जैसा अभिषेक भाई ने बहुत बढ़िया चीज कही जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 2 मुट्ठी राख या दो चुटकी राख या 2 अंधों को आंख, 2 अंधों को आंख। तो जरूर आगे आइए, अपनी ट्रांसप्लांटेशन जो अपनी डोनेशन है इसके लिए रजिस्टर करिए, अपना विल दिखाइए। और अभिषेक भाई जैसे यूथ हर सिटी में मौजूद हैं जो इस चीज को आगे लेके जाना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करिए। इसमें निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि अभिषेक भाई को इसके लिए कोई, मुझे लगता है, मॉनेटरी फंड या मॉनेटरी डोनेशन मिल रहा है। ये सब निस्वार्थ सेवा है दोस्तों, मानव के लिए, और आपको भी उसी वे में इसको आगे लेके जाना चाहिए। सो क्या बोलते हैं अभिषेक भाई, आई डोनेशन के लिए और कुछ कैंपेन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बस आप आगे बढ़िए। अमन भाई बोल रहे हैं वैसे ही बहुत लोग मोटिवेट हो जाएंगे। अमन भाई अपने आप में बहुत एक जो आइकॉन है, बहुत हेल्पफुल रहते हैं लोगों से। तो थैंक यू सो बस मच। आगे बढ़ना है, जो मैसेज उम्मीद करते हैं आज हमने जो 2 मैसेज दिया, लोग जरूर जागरूक होंगे इस पे और आगे बढ़ेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आप जरूर आई डोनेट करेंगे और जिसकी जिसकी मदद कर सकते हैं बिल्कुल करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच आप सबको भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। थैंक यू जय हिंद।